अभी तक जो भी हमने नाउन टॉपिक में से पढ़ा है, जो भी अभी हमने पढ़ा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ। तो इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और देखते हैं एरर है कि सही है सेंटेंस या देयर इज़ एरर इन दिस सेंटेंस। सो लेट्स सी। और यहाँ पर जो होगा वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो भी एरर आपको मिलेंगी वो सारी नाउन पर ही बेस्ड मिलेंगी। तो देखते हैं क्या है, जो भी हमने पढ़ा है उस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अलग से नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ आप देख रहे हैं, सेंटेंस है जया वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गैव हर 2 10 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। ये सेंटेंस है पास्ट का, वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, और यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म है तो ठीक है। हर 2 10 रुपीज़ एंड गैव हर 2 10 रुपीज़ नोट। अब यहाँ पे देखिए नोट क्या है, नोट क्या है, नाउन है। नाउन से पहले का प्लेस क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ से क्या रिमूव करना पड़ेगा हमको, एस। यहाँ से हमको क्या रिमूव करना पड़ेगा, एस। नाउन है ये, नोट एक नाउन है, नाउन से पहले का प्लेस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है 2 10 रुपी, नोट होगा कि नोट्स होगा, ऑब्वियसली 10 रुपी के नोट कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 10 रुपी नोट्स, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो जो एस ऐड करेंगे है वो हम नाउन में ऐड करेंगे, यानी नोट में एस ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लूरल किसका होता है, नाउन का, एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो सिंपली आंसर क्या होगा, यहाँ से एस हटेगा और यहाँ पे एस ऐड होगा, करेक्ट। आगे देखते हैं। सचिन हैज़ स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। सेंटेंस इनकरेक्ट है। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोर देन 5000 रन्स। ये रन्स क्या है, नाउन है, क्योंकि प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल किसका होता है, नाउन का होता है। ये नाउन है, नाउन के पहले का प्लेस क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ से क्या रिमूव करना पड़ेगा, एस रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, सचिन हैज़ स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। अब एक और पॉइंट, एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किसी सेंटेंस में, एक और पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, जब भी किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, 1000 आ जाए, लाख आ जाए, 100 आ जाए, डजन आ जाए, या मिलियन, बिलियन, इनसे पहले अगर न्यूमरल नंबर दिया होता है, जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी न्यूमरल नंबर दिया होता है, तो हम इसका प्लूरल कभी नहीं बनाते हैं, राइट। हम ये नहीं कह सकते हैं 5 डजन्स एप्पल्स, नहीं, हमें बोलना पड़ेगा 5 डजन एप्पल्स, राइट। कभी भी डजन, लाख, मिलियन, बिलियन, 1000, 100, इनसे पहले अगर न्यूमरल नंबर आए तो हम इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर नहीं आता है तो हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैं कहूँ थाउजेंड्स ऑफ रन्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इनसे पहले नंबर नहीं आ रहा है कोई, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। अब यहाँ पर ये जो मशीनरीज है ये इनकरेक्ट है। मशीनरीज नहीं, यहाँ पे होगा मशीनरी, IES हटा के हमको वाई लिखना होगा यहाँ पे, द मशीनरी, राइट। क्योंकि मशीनरी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता, प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज़ नहीं किया जाता, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, द मशीनरी इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। सेंटेंस नंबर 4, सनराइज इज़ अ ग्रेट फेनोमेना। यहाँ पे आर्टिकल लिखा है अ, ध्यान देना, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं यहाँ पे द लगा दो। ऐसा हो सकता है आप सोच रहे हो कि द सनराइज क्यों, आप बोलेंगे सन है ना, तो सन से पहले तो द लगता है, नहीं, ये सन नहीं है, ये सनराइज लिखा है, तो यहाँ द नहीं आएगा, राइट। ये सही लिखा है, सनराइज इज़ अ ग्रेट फेनोमेना। अब यहाँ पे एक आर्टिकल है अ, राइट, और हमको पता है आर्टिकल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, नाउन के लिए, ठीक है। अब ये अ आर्टिकल हमको ये बताता है कि जो आगे जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, राइट। बट ये फिनोमेना सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। करेक्ट क्या होगा, फिनोमेनन, फिनोमेनन, NON, फिनोमेनन, राइट। तो क्या होगा, सनराइज इज़ अ ग्रेट फिनोमेनन। नेक्स्ट सेंटेंस, The widow who lives near his house is passing through many crises. ये भी हमने पढ़ा था, ध्यान देना। The widow, ओके, यहाँ पे विडो से पहले द क्यों लग रहा है, क्योंकि ये हु लगा हुआ है। अगर हु आता है ना तो ये जो पहले वाला नाउन होता है उससे पहले द लगाना होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं,
द विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस, ये कोई भी यहाँ पे ये पॉजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है, हिज हाउस, कोई बात कर रहे हैं किसी की। तो यहाँ पे लिखा है द विडो हु लिव्स, तो द यहाँ पे करेक्ट है। द विडो हु लिव्स ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लिव्स नियर हिज हाउस इज पासिंग थ्रू मैनी क्राइसिस। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैनी, मैनी के बाद हमको ये पता चलता है, ये हमको समझ आता है कि जो नाउन आएगा वो होगा प्लूरल, लेकिन ये क्राइसिस सिंगुलर है, राइट। ये क्राइसिस सिंगुलर है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, क्राइसिस, CRISES। मैंने आपको बताया था ऐसे वर्ड्स जो SIS पर एंड होते हैं जनरली, तो हम उनको प्लूरल बनाने के लिए SES कर देते हैं। जैसे थीसिस का थेसिस, एनालिसिस का एनालिसिस, कुछ इस तरीके से हमने डिस्कस किया था, देखिएगा अभी इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं, जस्टिन टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स गैव सारिका गुड एडवाइसेस। वेरी सिंपल एरर। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता, तो एडवाइसेस ना करके हम क्या कहेंगे, एडवाइस। तो क्या होगा, जस्टिन टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स गैव सारिका गुड एडवाइस। ओके, क्यों हमने एस हटाया यहाँ से, क्योंकि ये एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और एडवाइस का, अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब ये ADVICE क्या है, नाउन है, और अगर वर्ब की बात करें तो ADVISE होती है वर्ब, ठीक है। ADVISE वर्ब होती है और ADVICE नाउन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिस्टर शर्मा इज़, मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग इज़ आया, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट टीचर, मिस्टर शर्मा क्या है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, कहाँ पे, हमारे स्कूल में। तो यहाँ पर हम जब भी किसी सेंटेंस में वन ऑफ की बात करें, ध्यान से सुनना, जब भी किसी सेंटेंस में हम वन ऑफ की बात करते हैं तो वन ऑफ का हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से हम एक सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। और सिलेक्शन कभी भी सिंगुलर में से नहीं होता है, सिलेक्शन हम किस में से करते हैं, प्लूरल में से, राइट। हमने बोला कि जितने भी टीचर्स हैं उनमें बेस्ट हैं कौन, मिस्टर शर्मा, तो यहाँ पे टीचर नहीं होगा, यहाँ पे एस ऐड करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन आवर स्कूल। फिर भी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया हो तो एक बात ध्यान रख लेना, बस किसी भी सेंटेंस में अगर वन ऑफ आता है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर वन ऑफ आता है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो होगा प्लूरल, प्लूरल नाउन। ये PN लिखा है, प्लूरल नाउन, प्लस वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर है ना, वर्ब आएगी सिंगुलर, नाउन होगा प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस, इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन्स विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम न्यू स्कीम। इन हिज ओपिनियन, ओके करेक्ट है। एवरी सीनियर सिटीजन्स, यहाँ इस सेंटेंस में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ध्यान देना, किसी भी सेंटेंस में ईच या एवरी के बाद हमेशा नाउन आएगा सिंगुलर। ये सिटीज़न एक नाउन है, यहाँ पे हम इसको सिंगुलर बना देंगे तो करेक्ट आंसर होगा, इन हिज ओपिनियन एवरी सीनियर सिटीजन विल गेट बेनिफिट्स फ्रॉम न्यू स्कीम। ईच या एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता है, ओके। अगर ईच ऑफ आ जाए तो ज़रूर प्लूरल नाउन आएगा, जैसे मैंने कहा ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये सही है क्योंकि ईच ऑफ आ गया ना, राइट। सिंपल, बस एक पॉइंट अभी के लिए ये याद रखो कि ईच या एवरी के बाद नाउन आता है सिंगुलर, लेकिन अगर ऑफ लग जाए, जैसे ईच ऑफ, एवरी ऑफ तो नहीं होता है वैसे, ईच ऑफ कई बार आता है, ईच ऑफ, तो आप ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगाएंगे और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, राइट। लेकिन ईच या एवरी के जस्ट बाद अगर नाउन आता है बिना ऑफ के, तो हमें नाउन को सिंगुलर बनाना पड़ेगा और वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करते हैं इसके साथ। आगे, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, ये अलग ही दिख रहा है, ये एरर है। क्या लिखा है यहाँ पे, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, नाउन आता है प्लूरल, ठीक है। और ये प्लूरल फॉर्म इसका करेक्ट नहीं है, प्लूरल फॉर्म इसका होगा क्राइटेरिया। क्या होगा, क्राइटेरिया, ये होगा, ठीक है, क्राइटेरिया। तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया प्लूरल होता है और क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरियन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो होगा क्राइटेरिया।
अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है और द नंबर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। द टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन। काफ़ी सिंपल सी एरर है, मैंने आपको बताया था अपोस्ट्रॉफी हम जनरली लिविंग के साथ यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफी अवॉइड करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऑफ का। ओके, ऑफ। तो यहाँ पे द टेबल्स लेग ना करके हम लिखेंगे द लेग्स ऑफ टेबल। यहाँ पे हम लिखेंगे द लेग्स ऑफ द टेबल, TABLE यहाँ पे लिखा है टेबल, ठीक है। द लेग्स ऑफ द टेबल हैव बीन ब्रोकन। 11th सेंटेंस। 2 lakhs people attended the meeting held in लाल परेड ग्राउंड। यहाँ पर देखिए, आपको समझ आ गई होगी एरर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में लैख, मिलियन, बिलियन, 1000, 100, डजन अगर आए और इससे पहले अगर कोई न्यूमरल नंबर दिया हो तो हम कभी भी इन वर्ड्स का प्लूरल नहीं बनाते हैं। कौन से वर्ड्स का? डजन, 1000, 100, लाख, मिलियन, बिलियन, इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या आ गया पहले? न्यूमरल नंबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या हटाना है? यहाँ से हमको हटाना है एस। ऑलराइट, यहाँ से हमको हटाना है एस। तो करेक्ट क्या होगा? 2 lakh people attended the meeting held in Lal Parade Ground. Next, each business activities। अभी आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में अगर each आए या every आए, ठीक है, और अगर ऑफ नहीं दिया है, each या every के बाद नाउन आया है तो वो नाउन होगा सिंगुलर। That noun should always be in singular form. So activities ना करके हमको क्या लिखना होगा? Activity. Each business activity provided employment to the people who would otherwise be unemployed. Next. All his son-in-laws are living in Delhi. इसकी भी बात की थी हमने। देखिए यहाँ पे लिखा है all, इसका मतलब आगे जो नाउन होगा वो होगा प्लूरल। प्लूरल नाउन होगा तो सन इन लॉस, ये सही तरीका नहीं है इसको प्लूरल बनाने का। हमको रूट वर्ड में ऐसे ऐड करना होता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, राइट। अगर हमें एपोस्ट्रॉफी यूज़ करनी है तो हम एंड में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जैसे सन इन लॉस, तब हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, बट प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड को प्लूरल बनाना होता है। नेक्स्ट, The wall of this magnificent building is 50 feet high and its paintings are very striking. अब यहाँ पे जो एरर है वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पे 50 लिखा है, राइट, 50 फुट हाई, तो यहाँ पे 50 प्लूरल हो गया, तो हम इसको फुट ना बनाकर हम इसको क्या लिखेंगे? फीट, क्योंकि यहाँ पे 50 लिखा है ना, तो सिंगुलर थोड़ी ना चाहिए, हमको क्या चाहिए? प्लूरल, प्लूरल। तो हम क्या लिखेंगे? 50 feet high. ओके, नेक्स्ट, he has bought a dozen of copies of British English Grammar which is a very popular book among the books. अब यहाँ देखिए, he has bought a dozen of copies, यहाँ तो बोली dozens of copies, यहाँ बोली a dozen copies, राइट, अ डज़न कॉपीज़, ये सही नहीं है, ऑफ यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अभी ये सेंटेंस करेक्ट है। ही हैज़ बॉट अ डज़न कॉपीज़ ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर विच इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक अमंग द बुक्स। नेक्स्ट, विवेक्स वाइफ्स करियर of being a successful lady is finished as she has made people fool. यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पे एरर है। मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पे ये जो है डबल अपोस्ट्रॉफी है, राइट, और डबल अपोस्ट्रॉफी शुड बी अवॉइडेड इन ग्रामर, राइट। ये डबल है, एक साथ 2 अपोस्ट्रॉफी एस आ गए हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए ग्रामर में। तो उसको करेक्ट जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा, वाइफ ऑफ, तो क्या होगा?
करियर ऑफ विवेक्स वाइफ, ये सही है। द करियर ऑफ विवेक्स वाइफ ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल लेडी इज़ फिनिश्ड। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीज़न ये है कि ग्रामर में डबल एपोस्ट्रोफी को अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए राइट। यहाँ पे एरर है, डबल एपोस्ट्रोफी अवॉइड करना चाहिए, इसको सही नहीं माना जाता है ग्रामर में। बोलचाल में आप बोल सकते हैं लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट, हम इसका करेक्ट सही तरीका जो होगा वो होगा द करियर ऑफ विवेक्स वाइफ। द करियर ऑफ विवेक्स वाइफ of being a successful lady is finished as she has made people fool. Next, 17th. A student should not blindly accept everything it finds in a book. अब देखिए यहाँ पे काफ़ी आसान सी एरर है, ध्यान से पढ़ेंगे तो अलग ही समझ में आएगी। अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग, यहाँ तक तो सही लग रहा है। अ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की बात हो रही है, लिविंग है। अ स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, राइट, किसी स्टूडेंट की बात हो रही है। शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग, उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, है ना, हर चीज़ उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इट फाइंड्स इन अ बुक। अब देखिए ये इट किसके लिए है, इट लगा दिया है स्टूडेंट के लिए, जबकि स्टूडेंट तो लिविंग है, हम इट का यूज़ नॉन लिविंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमको या तो स्टूडेंट या तो ही या शी हो सकता है, राइट, या तो ही या शी। तो यहाँ पे आप बताइए क्या होना चाहिए, ही लिखें या शी लिखें, क्या रिप्लेस करें, इट को किससे रिप्लेस करें, ही से कि शी से। अच्छा, पता है क्या स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है? जब भी हमको जेंडर नहीं पता होता है ना, जेंडर, जैसे मैंने कहा टीचर, अब टीचर, जब तक टीचर को नहीं देखा है हमको क्या पता मेल है कि फीमेल है, हम नहीं जानते, सिर्फ लिखा है टीचर। तो अब टीचर है तो हमको नहीं पता है मेल है या फीमेल है। जब भी हमको जेंडर नहीं पता होता है ना कि मेल है कि फीमेल है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं, राइट, मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही, ठीक है। अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग ही फाइंड्स इन अ बुक। अब सही है, आगे देखते हैं। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट्स ईच टीम मेंबर्स पुट्स इन। अब यहाँ पे देखिए मच लिखा है, मच है यानी ये जो नाउन है ये हो गया सिंगुलर, सॉरी अनकाउंटेबल, क्योंकि मच का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह, बिकॉज क्या लिखा है मच, तो यहाँ पे से क्या हटाना पड़ेगा, एस हटाना पड़ेगा, राइट। एफर्ट काउंटेबल की तरह भी काम करता है और अनकाउंटेबल की तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे मच लिखा है, ये क्या बता रहा है कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ से क्या हटा दिया, एस। 8 नेक्स्ट 19th. You will get all the informations if you read this book carefully. हमने देखा था इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें क्या क्या नहीं ऐड कर सकते हैं, एस ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी हम एस नहीं जोड़ सकते हैं इसमें, हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो करेक्ट क्या होगा, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुली। नेक्स्ट, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स कैम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, आफ्टर, आफ्टर यानी प्रपोजिशन। जनरली हम प्रपोजिशन के पहले और प्रपोजिशन के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जब हम प्लूरल भी यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ से हमें क्या हटाना पड़ेगा, एस। तो क्या बोलेंगे, स्पीकर आफ्टर स्पीकर कैम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, राइट। प्रपोजिशन जैसे क्या बोलते हैं, डोर टू डोर सिंगुलर है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं, स्टेप्स बाय स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप, बाय क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के पहले भी सिंगुलर नाउन, प्रपोजिशन के बाद भी सिंगुलर नाउन। डोर्स टू डोर्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोर टू डोर, राइट। कुछ एक्सेप्शंस हैं जब प्लूरल नाउन भी आता है, लेकिन यहाँ पर अभी ध्यान रखना कि प्रपोजिशन के पहले भी सिंगुलर, प्रपोजिशन के बाद भी सिंगुलर। तो क्या बोलेंगे, स्पीकर आफ्टर स्पीकर कैम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबडीज एल्स। कहाँ पे एरर है सेंटेंस में, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबडीज एल्स। देखिए हमने डिस्कस किया था जब भी किसी सेंटेंस में एल्स आए और एल्स के बाद या तो समबडी आए, नोबडी आए, एनीबडी आए, एवरीबडी आए, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आए, तो कभी भी एपिस्ट्रोफी एस इन वर्ड्स में नहीं लगाते हैं, किस में लगाते हैं, एल्स में। तो आपका सही आंसर होगा समबडी एल्सिस।
सही आंसर क्या होगा, एपिस्ट्रोफी यहाँ लगाना होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ से हटाना है। तो करेक्ट है, आई थिंक दिस इज़ नॉट योर बुक, इट इज़ समबडी एल्सेस। ऑलराइट, नेक्स्ट, आई विजिटेड सोहन्स एंड प्रियास हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। आई विजिटेड किसके घर, सोहन एंड प्रियास हाउस। देखिए ये दोनों कपल हैं, राइट, कपल हैं, इसका मतलब इनका घर भी सेम एक ही होगा। हाउसेस थोड़ी ना लिखा है, हाउस लिखा है, घर एक है। मैंने आपको बताया था जॉइंट पोजीशन, जब चीज़ एक होती है और दो का अधिकार होता है। हाउस एक है, किसका हाउस है, सोहन का और प्रिया का, राइट। वही हाउस सोहन का भी है और प्रिया का भी है, हाउस एक ही है, राइट। एक चीज़ पे दो का अधिकार, दो का पोजीशन, तो हम क्या यूज़ करते हैं, जॉइंट पोजीशन। तो जॉइंट पोजीशन में हम लास्ट वाले में एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो यहाँ नहीं लगाएंगे। तो सही होगा, आई विजिटेड सोहन एंड प्रियास हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, ये सही है। अब देखिएगा यहाँ पे, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड कम हेयर टू डू एन अर्जेंट वर्क। अभी यहाँ पे ये हाईलाइट, ये नहीं करना था हाईलाइट, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया। When he returned from America, he informed me that he had come here to do an urgent work. देखिए वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जनरली हम बोलचाल में बोल देते हैं आई हैव एन अर्जेंट वर्क बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही नहीं होता है, क्योंकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और वर्क से पहले हम, यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, एन। बोलचाल में ज़रूर बोलते हैं, बोलचाल में इतना ग्रामर का ध्यान कहाँ रखते हैं, बस बोल देते हैं, सामने वाला समझ भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर ग्रामर की बात करें तो वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, ये रूल है। इस सेंटेंस को पढ़िए, 3 डजन्स बनानास हैव बीन बॉट फ्रॉम द मार्केट। 3 डजन्स बनानास, समझ आ गया होगा एरर यहाँ पे कहाँ है। इसको प्लूरल नहीं बनाना है, यहाँ से एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि डजन से पहले अगर न्यूमरल नंबर आता है तो हम डजन को प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो करेक्ट होगा 3 डजन बनानास हैव बीन बॉट फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट, द क्लास टीचर गैव हिम अ होमवर्क and instructed him to do it at night. अब देखना, द क्लास टीचर गैव हिम अ होमवर्क। अच्छा, वर्क कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है, और उससे पहले ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा बोलते हैं कि हम स्कूल जाते थे, ऐसा बोलते थे कि एक होमवर्क मिला है आज हमको, 2 होमवर्क मिला है, ऐसा बोलते हैं क्या, कभी नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं बस होमवर्क मिला है, ठीक है। तो वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और वर्क से पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है ये, द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे डू नॉट सी वॉट हैपन्स अराउंड दैम। यहाँ पर एरर क्या है, ध्यान से सुनना। द ब्लाइंड्स लाइफ इज़ रियली वेरी मिजरेबल, ओके, बिकॉज दे डू नॉट सी वॉट हैपन्स अराउंड दैम। वेरी मिजरेबल मीन्स वेरी सैड, यानी पैथेटिक यू कैन से। तो अब यहाँ पे एरर क्या है, सुनिएगा। एरर है सेंटेंस में, नो एरर नहीं बोल सकते हम यहाँ पे। एरर इस पार्ट में, द ब्लाइंड्स लाइफ। अब आप कहेंगे मैम आपने तो बोला था कि ब्लाइंड क्या है, ये तो लिविंग है, और लिविंग के साथ एपिस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक तो है, द ब्लाइंड्स लाइफ लग ठीक रहा है, लेकिन ये ठीक है नहीं। देखना क्यों नहीं है। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये एडजेक्टिव है, क्यों, किससे पहले लगा है, नाउन से पहले, राइट, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी एपिस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। लिखा है ना द ब्लाइंड, द ब्लाइंड यानी दुनिया में जितने भी ब्लाइंड है उसकी बारे, पूरी एंटायर कैटेगरी बता रहा है, राइट। जैसे हम रिच बोलें तो एक अमीर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर द रिच बोलें तो एंटायर कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है। पुअर बोलें तो सिर्फ एक गरीब की बात करें, लेकिन द पुअर बोलें तो एंटायर कम्युनिटी, यानी द पुअर का मतलब पुअर पीपल, राइट। तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो अब आप कहेंगे इसको करेक्ट कैसे करें। करेक्ट इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे द लाइफ ऑफ
द ब्लाइंड। अब ठीक है, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड इज़ रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट सी वॉट हैपन्स अराउंड दैम। फिर से ये जो द ब्लाइंड लिखा है ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल कभी भी नहीं, एडजेक्टिव का प्लूरल भी नहीं होता है और एडजेक्टिव के साथ एपिस्ट्रोफी एस भी नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव का प्लूरल भी नहीं होता है और एडजेक्टिव के साथ एपिस्ट्रोफी एस का भी यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए हमने इसको चेंज किया इस तरीके से, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड इज़ रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट सी वॉट हैपन्स अराउंड दैम। तो ये थे सारे क्वेश्चंस, हमने प्रैक्टिस की अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी प्रोनाउन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड टेक केयर।